तरमीमी बिल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच दरखास्त भी की जा रही है। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को शहरियत देने की मांग की गई है। ये मांग श्री रविशंकर ने हुकूमत से की है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के बानी हैं। शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद ये गुजारिश की गई है। गुज़िश्ता दिनों यानी कल हमने देखा कि लोकसभा में भारी शोर शराबे के बाद ये बिल पेश हुआ और उसके बाद इस बिल को बड़ी हिमायत मिली और ये बिल लोकसभा से एक बार फिर से पास हो गया। अब सरकार के सामने चुनौती राज्यसभा की है। इस बीच सरकार से दरखास्त भी की जा रही है। ये दरखास्त की है श्री रविशंकर ने, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के बानी है। उनका कहना है कि तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को भी शहरियत दी जाए। 1 लाख तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को शहरियत दे, श्री रविशंकर ने गुजारिश की है। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज 35 साल से हिंदुस्तान में मुकीम है, लिहाजा उन्हें भी शहरियत दी जानी चाहिए। ऐसी गुजारिश श्री रविशंकर की तरफ से की गई है। एक तरफ पार्लियामेंट में शोर शराबा हो रहा है तो दूसरी तरफ आसाम की रियासतें इस कैब की मुखालिफत कर रही हैं और लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी 12 घंटे बंद की कॉल दी गई है। इस बीच इस बिल से जुड़ी मांगे भी की जा रही हैं। तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज को भी इसमें शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है, गुजारिश की जा रही है और ये दरखास्त की है श्री रविशंकर ने। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में 35 साल से मुकीम हैं तमिल श्रीलंकाई रिफ्यूजीज, उन्हें भी शहरियत दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि शहरियत तरमीमी बिल से ही जुड़ी हुई है। अब आसाम कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्यसभा में अगर बिल पास हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहरियत तरमीमी बिल से जुड़ी हुई आसाम कांग्रेस के लीडर रिपुन बोरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में पास हो जाने के बाद अगर अब राज्यसभा में बिल मंजूर हो जाता है, पास हो जाता है, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से अपना रुख साफ करते हुए दिखाई दे रही है। आसाम कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर राज्यसभा में बिल पास हो जाता है, शहरियत तरमीमी बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत की जा रही है। आसाम में लगातार पुरजोर मुखालिफत जारी है। वहीं सरकार ये चाह रही है, मरकजी हुकूमत की ये कोशिश है कि राज्यसभा से भी इस बिल को पास कराया जाए। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है कि अगर राज्यसभा से इस बिल को हरी झंडी मिल जाती है तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि शहरियत तरमीमी बिल से ही जुड़ी हुई है। शहरियत तरमीमी बिल कल राज्यसभा में पेश होगा। कल ही राज्यसभा में बिल पर बहस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज्यसभा ने बहस के लिए 6 घंटे मुख्तस कर दिए हैं। कल लंच के बाद शहरियत तरमीमी बिल पर राज्यसभा गौर करेगी। कल ही अमित शाह बहस का जवाब भी देंगे। तो राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी के इम्कानात कभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जेडीयू और बीजेडी साथ खड़ी हुई है। 2016 में जब इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी थी, हालांकि राज्यसभा में इस बिल को पेश नहीं किया जा सका था। उस वक्त बीजेडी और जेडीयू मरकजी सरकार के साथ नहीं थी, लेकिन इस बार मरकजी सरकार का ये दोनों पार्टियां साथ दे रही हैं। ऐसे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी मिल जाए, यानी हरी झंडी वहां से भी मिल जाए। तो कल ही राज्यसभा में बिल पर बहस होगी। शहरियत तरमीमी बिल कल